आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था उसके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आपको मैं वहाँ पढ़ा चुका था, फिर यहाँ रिपीट है, ये देखिएगा कि जब धातु की सतह पर ढेली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नंबर 2 है, कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम दीजिए। और उसका उत्तर है डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग। तीसरा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आप इसमें विपरीत दिशा में लगाया गया वह विभव जो परिपथ में प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे निरोधी विभव कहलाता है। ये बात भी आपको वहां पर पढ़ा रखी थी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश उग्राही पदार्थ पर आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कम होने पर प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो देखिएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी, और जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि E बराबर होता है एच न्यू। और जब ऊर्जा बढ़ती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। समझ गए, न कि उनकी संख्या। अगर संख्या बढ़े तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़े, तो यहाँ केवल उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर। अगला सवाल देखो, डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है वो देखो आप। जैसा कि आपको पहले बता दिया था, मैंने चैप्टर के दौरान बता दिया था कि जब प्रकाश चूंकि तरंग के रूप में गति करता है, लेकिन जब वो किसी द्रव्य से या किसी पदार्थ से टकराता है तो वो फोटोन के रूप में बिहेव करता है, अर्थात कण के रूप में बिहेव करता है। तो सीधी सी बात है कि तरंग के रूप में चलने वाली प्रकाश ऊर्जा विशेष परिस्थितियों में कण के रूप में व्यवहार करती है। तो इसका उल्टा भी होना चाहिए कि कण के रूप में व्यवहार करने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब गति करते हैं तो वो तरंग के रूप में गति करने चाहिए। इस चीज को कहते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना। तो देखिएगा आप, डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार तरंग विशेष परिस्थितियों में कण के रूप में व्यवहार करती है, ठीक उसी प्रकार कण भी विशेष परिस्थितियों में तरंग के रूप में व्यवहार करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। और वो होती है प्रकाश की तीव्रता की। किसकी होती है? प्रकाश की तीव्रता की। आई बात समझ। इसका रीजन क्या है बेटा, कि आपतित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या कब बढ़ेगी? जब आने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि तीव्रता बढ़ने से आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है, और फोटोनों की संख्या बढ़ने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी हो, या यूं कहूँ विद्युत धारा का मान बढ़ाना हो, तो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना आवश्यक होता है। लेकिन अगर हमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ानी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? आपतित फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और यह कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझो इसको, तरंग दैर्घ्य को कम किया तो आवृत्ति बढ़ गई, और जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। और प्रकाश विद्युत समीकरण होता है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस W0 बराबर h न्यू। क्लियर। ये
ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो आप थ्योरी में देख सकते हो, वहाँ कई प्रकार के फॉर्मूले इसके लिखे हुए, जो भी आपको याद हो वो याद कर लें। निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है? तो देखिएगा, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है और धातु के कार्य फलन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि EV0 बराबर 1/2 या EV0 बराबर E0 प्लस H न्यू 0 ऐसे कुछ आता है, प्लस 1/2 mv² कुछ आता है। तो इसका मतलब निरोधी विभव जो है ना, वो वास्तव में आवृत्ति पे भी डिपेंड करता है और धातु के कार्यफलन पर भी डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने जूल के तुल्य होती है? और वो होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ के उदाहरण दीजिए। और उदाहरण है सीजियम है, पोटेशियम है, जिंक है। मतलब कि जिस धातु की सतह पर हमें प्रकाश डालना होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उस सतह के ऊपर इसका लेप कर देते हैं जिससे कि वो आसानी से प्रकाश उसको सोख लेती है और उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन। बिल्कुल आपने पढ़ लिया होगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। ये भी आपको मैंने वहां बता दिया था। इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। और वो होता है लैम्डा E = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? और वो थे हाइजेनबर्ग। तो कुल मिला के ये अति लघुतात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।